धर्म को सेवा और समर्पण करने वाले हिंदू, धर्म का धंधा करने वाले हिंदुत्ववादी। छत्रपति का राज रैत का था ये कहने वाले हिंदू, और छत्रपति का राज गो ब्राह्मण प्रतिपालक था ये कहने वाले हिंदुत्ववादी। नमस्कार। अभी मैं आपको एक लेटर पढ़ के बताता हूँ। वो लेटर है एकता जोशी जी का, जो हमारे रेशिम बाग में रहती है, रेशिम बाग नागपुर में। उन्होंने जो कुछ लिखा है वो बहुत आपकी आंखें खोलने वाला है। मराठी में लिखा हुआ लेटर है उनका, जो उन्होंने सार्वजनिक इसमें सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उस मेरी बहन ने इतना समर्पक लिखा है, वो एडवोकेट भी है। उन्होंने लिखा है कि भाई आप लोग ब्राह्मण समाज के एक महिला है एकता जोशी, उसकी बात को आप समझो। वो बोलती है कि हमें पता है दुनिया में भगवान वगैरह कुछ नहीं है, मगर हम लोग आपको हर वक्त भगवान भगवान बताते रहते हैं और आपको पूजा करने के लिए बाध्य करते रहते हैं। कारण है उसका कि हमारा उसके ऊपर पेट पलता है, हमारा वो धंधा है। आप नहीं समझते, उसके लिए हम क्या करेंगे? सही बताऊँ आपको, वो कहती है कि आपको सही बताऊँ कि अगर हम सच बात बोले आपको तो आप 1 रुपया नहीं दोगे, एक दमड़ी मतलब 1 पैसा भी आप हमको नहीं दोगे। मगर हम जब झूठ बोलते, भगवान का आडंबर पैदा करते, तो आप हमको हजारों रुपए देते हो। पूजा पाठ, अभिषेक, आशीर्वाद, वरदान, हस्त, पुण्य, मोक्ष, ये सब झूठ है। ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, और काल्पनिक नरक हमने ही पैदा किया है। लोगों को भय दिखाने के लिए हम ही नए पंथ और नई नई पूजा पद्धति का निर्माण करते हैं। लोगों को भी ये चाहिए, बहुजनों को, भारतीय जनों को, किसान कम्युनिटी को ये सब चाहिए। क्यों चाहिए? तो वो मूर्ख लोग हैं। वो कहती है कि सच बताओ, वो सारे मूर्ख लोग हैं। इतने मूर्ख दुनिया में कहीं पर नहीं है, और ये हम जो बताए उसको तुरंत मान जाते हैं। उसके ऊपर कोई प्रश्न निर्माण नहीं करते, उसकी कोई चिकित्सा नहीं करते, और उसके ऊपर कोई पूछताछ भी नहीं करते, क्योंकि हमने बताया, हमारे मुख से वो बात गई और हमने बताई। उसको सत्य मानने की इनमें जो परंपरा चली आई है कि हमने जो बताया था, ऋषि का कुल और नदी का मूल नहीं पूछना, उसी पर ये अभी तक चल रहे हैं। हम ब्राह्मण कभी भी किसी वारी में, पंढरपुर की वारी हो, कोई जतरा हो, कहीं के भी उत्सव हो, हम उसमें नहीं जाते। मगर आप तो सब जाते हो। हमको पता है कि वहाँ पर कोई भगवान नहीं है, वहाँ जाने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। मगर आप इतने मूर्ख हो, जब तक आप उस धर्म में इस तरीके के कर्मकांड चलाते रहोगे, हमारा धंधा कभी नहीं मरेगा और हमारा धंधा चलते रहेगा। हमको फ्री में पैसा मिलता है। मेरे जो दादाजी है वो मुझसे ज़्यादा कमाते हैं। ये वकील है लड़की, और ये बोलती है कि मेरे जो दादा है वो ज़्यादा पैसे कमाते पूजा पाठ करके, और मैं वकील होके भी उनसे कम पैसे कमाती हूँ। सुबह नहाना, संध्या पाठ करना, वो 16 मतलब पवित्रता का रखने का ये जो महत्व हम बताते हैं, वो इसीलिए होता है कि हमारा स्तोम बढ़ता रहे, हमारा मान्यता बढ़ती रहे। हमको सभी जाति धर्मों से दान चलता है, वो अस्पृश्य रहे, स्पृश्य रहे, किसी भी जाति का रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आरती, पंचारती, गणपति, दुर्गा, ये सब कुछ झूठ है। ये इसका सिंपल लोग विचार भी क्यों नहीं करते? आपको विचार करना चाहिए, जो लूटा जा रहा है उसको विचार करना चाहिए। हम ही लोग गणपति को बजाते हुए लाते हैं और बजाते हुए उसको डुबा देते हैं। हमको कभी दुख नहीं होता है कि जिसको हमने लाए 10 दिन घर में रखे और उसको ले जाके बजाते हुए पानी में हम डुबा दिए, उसका हमें दुख नहीं लगता, क्योंकि हम लोग अंध है। और ये और 100 साल तक आपके सुधरने का कोई लक्षण और कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता है। जब तक ये चलता रहेगा, हमारा धंधा आबादी चलता रहेगा। सब जातियों की महिलाएं हमारे कब्जे में हैं, वहाँ अपने पति से ज़्यादा हमारी बातें सुनती है। सच्चाई है कि नहीं, आप देख लेना। हमने जो भी बताया वो पूजा विधि वहाँ करती है। हमने उनके दिमाग में भगवान डाल दिया है, भगवान का भय डाल दिया है, और उस भय से वहाँ कभी बाहर नहीं निकलते। तब तक हमारी दुकानदारी चलती रहेगी। आपको एक और बात तो बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे भगवान न मानने वाले लोग भी रात दिन चिल्लाते रहते हैं, उनके ही घर के लोग नहीं सुनते। ये वास्तविकता है। हम
भगवानों की कहानियाँ टीवी द्वारा, किताबों द्वारा, चैनलों द्वारा अलग अलग तरीके से आपके महिलाओं को और आपके दिमाग में डालते रहते हैं। हम ऐसे लोग पैदा किए हैं इस देश में जो कंप्यूटर की भी पूजा करते हैं, सैटेलाइट की भी पूजा करते हैं, और हम मिसाइल जो बेचते हैं उसकी भी पूजा करते हैं, हम राफेल की भी पूजा करते हैं। ऐसे लोग हमने पैदा किए हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, इसका अर्थ है हम किसी को भी ब्र बोलना, मतलब किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण बोला जाता है हमको, मगर हम हर एक को गाली देते हैं। नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं वो 100% सच है, मगर उनका कौन सुनता है? उनकी बीवी भी सुनती है क्या? आपकी जो आप भगवान नहीं है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है कहने वाले जो लोग हो, उसका आपके लोग ही नहीं सुनते। सच बात मान लो तो हमको धर्म का कोई लेना देना नहीं है, मगर हम मेहनत नहीं कर सकते, मेहनती काम नहीं कर सकते, इसलिए हिंदू धर्म के मूर्ख लोगों को हमने पकड़ के हमारा व्यवसाय चलाया है। हम फ्री में खाते रहते हैं और हमारा व्यवसाय चलते रहेगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हम हिंदू लोगों को हजारों सालों से मूर्ख बना रहे हैं और ये हम बनाते रहेंगे। आपसे जो बनता है वो कर लीजिए। आप कितने भी सीख पढ़ लो, आप कितने भी शिक्षा ग्रहण कर लो, आपकी बुद्धि चौकस नहीं हो सकती, क्योंकि आप हमारे अज्ञात के जो भय से है भयभीत हो। हमको जो अड़चन थी कि आप अगर अंग्रेजी सीख लो, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हो जाए आपको, तो क्या होगा? क्योंकि अंग्रेज लोग आपको सत्यता बता रहे थे। हमने उनको भगाने के लिए पूरा आंदोलन चलाया। हमने मुगलों को भगाने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया, मगर अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन चलाया, क्योंकि वो हमारे कर्म कांडों के विरोध में हो गए थे, हमारी अनैतिकता के विरोध में हो गए थे, हमको पनिशमेंट देने लग गए थे, इसलिए हम इनको भगाया। आप देख लीजिए हमने कितना बड़ा षड्यंत्र किया कि अंबेडकर जैसे आदमी को उन्होंने जब प्रॉब्लम खड़ा किया तो हमने उनको धर्म से बाहर निकलने के लिए परिस्थिति निर्माण कर दिया। हम रोज भगवान को बताने वाले और भगवान के बारे में आपको समझाने वाले 3% लोग हैं, और आप 97% लोग हैं। जब 97% लोग 3% लोगों को रोज का 1 रुपया भी देगा तो हम कितने पैसे वाले होंगे, हमारे पास में कितनी संपत्ति आएगी, ये समझने की अक्ल आप लोगों में नहीं है। आप कैसे लोग हो कि मूर्ख लोग हो, हमारे पैर भी पड़ते हो और हमें दक्षिणा भी देते हो। हम हर वक्त बताते रहते हैं कि भगवान सब तरफ है। हम तो बताते हैं कि सर्वभूति परमेश्वर है, मगर आप मंदिरों में क्यों आते हो? क्या कारण है आपको मंदिरों में आने का? तो मंदिरों में आने का कारण है कि आप मूर्ख हो। जब हम बता रहे, हमारे ग्रंथ बता रहे सर्वभूति परमेश्वर है, फिर भी आप उसको मंदिर में ढूंढने आते हो, क्योंकि आप अंधे हो और मूर्ख हो। हम आपके सामने कभी आके नहीं लड़ते, मगर आपके समाज को, आपके विचार को, आपके परिवार को अंदर से हमने पूरा का पूरा समाप्त किया हुआ है। दीमक की तरह चाट गए हम सारे समाज को। हम सब तरफ है और सब तरफ रहेंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ कि भगवान कहीं नहीं है। आप नहीं मानोगे, अब ये मानना है कि नहीं मानना है ये आप तय करो। हमारे लिए जो SC ST OBC VGNT लोग हैं और मराठा भी है, वो हमारे लिए आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का हत्या करते रहेंगे। हम उसके बीच में नहीं पड़ते। ये सब लोग हमारे बिना पैसे के पुलिस है। और भगवान, मंदिर और धर्म हमारे हजारों सालों का एजेंडा है। वो एजेंडा जब तक चलते रहेगा, आप ऐसे ही लड़ते रहोगे और हम ऐसे ही राज करते रहेंगे। नमस्कार।